से डील कौन करेगा इंटरनेशनली? कोई भी नहीं डील करेगा। वो कहेगा आप आए 60-90 दिन में चले जाएं। और जो जून तक हमने $9 बिलियन की पेमेंट करनी है, जो हम डिफॉल्ट कर गए, उसका कौन जिम्मेदार होगा? लिहाजा इस वक्त इस गवर्नमेंट को चलाना पड़ेगा। अगर नहीं चलाना तो उसके बड़े डेयर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जो इमरान खान साहब इकोनॉमिक लैंड माइन बिछा कर गए हैं अपने इक्तदार के लिए, वो कोई पाकिस्तान के मुफाद में नहीं करके। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे ये पाकिस्तानी अब कैसे चिल्लाने लगे एक दूसरे पे। कहीं न कहीं पाकिस्तान को जाते जाते इमरान खान ने एक ऐसी स्थिति पे ला के खड़ा कर दिया है कि उसकी सारी की सारी इकोनॉमिक क्राइसिस आज नई हुकूमत भुगत रही है। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान में जो लैंडमाइन बिछाया गया है इमरान खान के द्वारा, वो अब फूटने को बिल्कुल तैयार हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत संभालने के बाद इमरान खान ने कोई ऐसा डिसीजन और कोई ऐसा काम नहीं किया जो पाकिस्तान के हित में हो या फेवर में हो, जिससे कि दूरगामी परिणाम पाकिस्तान को मिले उसके। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया में भी डिस्कशन शुरू हो गया है कि इस लैंडमाइन को अब पूरी पाकिस्तान की आवाम और नई हुकूमत तक को भी भुगतना पड़ेगा। और कैसे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन अब उलझे हुए हैं पाकिस्तान की ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में भी, क्योंकि सारे के सारे ये पॉलिटिशियन करप्ट और करप्शन से युक्त है और मोटा पैसा इन्होंने छाप रखा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों से डील कौन करेगा इंटरनेशनली? कोई भी नहीं डील करेगा। वो कहेगा आप आए 60-90 दिन में चले जाएं। और जो जून तक हमने $9 बिलियन की पेमेंट करनी है, जो हम डिफॉल्ट कर गए, उसका कौन जिम्मेदार होगा? लिहाजा इस वक्त इस गवर्नमेंट को चलाना पड़ेगा। अगर नहीं चलाना तो उसके बड़े डेयर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। जो इमरान खान साहब इकोनॉमिक लैंड माइन बिछा कर गए हैं अपने इक्तदार के लिए, वो कोई पाकिस्तान के मुफाद में नहीं करके गए, वो पाकिस्तान से दुश्मनी करके गए हैं। और ये बात कहनी चाहिए ताकि आइंदा आने वालों को कान हो सके कि अपनी सियासत के लिए मुल्क से नहीं खेलना। ठीक, यानी आपके ख्याल में इस हुकूमत का चलना जो है वो नागुज़ीर है। आपका पॉइंट आ गया मुज़म्मिल सरवरी साहब। वो ना ऐसी कुछ इत्तलात हैं कि अगले 48 घंटे बहुत अहम है, और ये भी बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटे बाद गालिबन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब भी करेंगे कौम से। क्या मुमकिन तौर पर ऐलानात हो सकते हैं उनकी जानिब से? क्या मुमकिन है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात का वो ऐलान कर दें? देखें, ये इसकी पॉसिबिलिटी अभी भी कम लग रही है। जो एटलीस्ट इत्तलात हैं वो ये सजेस्ट करती हैं कि कोई इजाफे का इम्कान है और सब्सिडीज़ को विड्रॉ करने का ये लोग बाकायदा तौर पर फैसला करके, क्योंकि आज इसके लिए थोड़ा सा एक माहौल बनाने की हुकूमत ने कोशिश की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि पिछली हुकूमत की क्या कारकर्दगी थी और जिसकी वजह से ये सब हुआ है। और ये सारा जो ग्राउंड वर्क है ये किया गया है इसी वजह से, ताकि फिर अगर सब्सिडीज़ विड्रॉ की जाए तो उस पर अवामी प्रेशर उनके लिए कम से कम आए, जो वो कड़वा घूंट पीने जा रहे हैं सियासी तौर पर। और ये बिल्कुल कड़वा घूंट है किसी भी पार्टी के लिए, जमात के लिए, इसमें कोई शुबा नहीं। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं कि इलेक्शंस अगर आज हों या फिर 2023 में हों, उससे आपके मसाइल हल नहीं होंगे। बल्कि अभी जो ये 5 साल पिछले 2 हुकूमतों ने जो अपने अदवार पूरे किए 2008 से 18 तक, उसमें भी कोई मेजर टर्मोइल नहीं आया। मैं ऐसा नहीं समझती, क्योंकि 2013 के इंतखाबात के बाद हमें याद है खान साहब तो बहुत एक तवील धरने पर निकले थे, और उसका जो जिस्ट था, उसका जो मकसद था वो यही था कि वो कहते थे 2013 में सिर्फ 4 हलकों के लिए उन्होंने जिस पैमाने का धरना किया था और जितने उसमें लोग आए थे, वो तमाम चीजें हमारे सामने हैं। तो यानी कि ये कि उस वक्त भी मामला इलेक्शन से हल नहीं हुआ, अभी भी हल नहीं होगा। उसकी सिंपल वजह यह है कि हमारी पार्टीज में कोई कंसेंसस नहीं है कि जो भी इलेक्शंस के नताइज आएंगे उसको कबूल किया जाएगा, उसको तस्लीम किया जाएगा। आर्मी का रोल कितना होगा कितना नहीं होगा, उसमें ये लोग रोज हर आए दिन अपना मौक़िफ़ बदलते हैं, और हर पार्टी का अलग मौक़िफ़ है, कोई इसमें कंसेंसस नहीं है। तलखियां बढ़ती जा रही हैं, एक दूसरे की शक्ल तक देखने को इस वक्त लोग तैयार नहीं है सियासी जमातों के। तो मुझे नहीं लगता कि, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे हालात में ये लोग कहाँ पर एक साथ बैठकर कोई कंसेंसस डेवलप कर सकते हैं। और बगैर कंसेंसस के अगर इलेक्शन हो तो वो मैं समझती हूँ सुसाइडल होंगे, चाहे वो आज हो या वो अगले साल हो। तो और खान साहब बल्कि बाय द वे एक इंटरव्यू में अपने ये भी कह चुके हैं कि जब तक उनको 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती तो वो हुकूमत नहीं बनाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि अगर उनको कोई सिंपल मेजोरिटी मिले या उनको इत्तेहादियों के साथ मिलकर चलना पड़े तो क्या वो असेंबलीज तोड़ देंगे वजीर आजम बन के? मुझे समझ नहीं आई इस बात की।
और उन्होंने ना इसको बाद में कोई क्लियर किया कि उससे इस बात से उनकी क्या मुराद थी। लेकिन दूसरी एक और जो मुआशी एतबार से हम बात कर रहे हैं ना, देखें आज लग्जरी आइटम्स पे इन्होंने रोक लगाई है। ये कोई पहला वन ऑफ अ काइंड फैसला नहीं है। इससे पहले पीटीआई हुकूमत ने, आपको याद होगा, एक मिनी बजट दिया था, उसमें भी जो बाय एंड लार्ज फैसला था वो यही था कि लग्जरी आइटम्स को रोक दिया जाए, एक तरह से उनके ऊपर भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटीज आयद की थी। डार साहब ने भी बतौर वजीर खजाना ये फैसला किया है, तो ये कोई नया फैसला नहीं है, ये एक बहुत यूजुअल फैसला है जो कि अक्सर अमूमन किया जाता है डॉलर को रोकने के लिए, डॉलर की फ्लाइट को रोकने के लिए। लेकिन क्या ये काम करेगा? दो सवालात हैं जो जिसका कोई हल नहीं है और जिसकी वजह से ये कभी काम नहीं करता। पहला सबसे इंपॉर्टेंट इसका ये एस्पेक्ट है कि आपकी लोकल सनतें तो इस काबिल ही नहीं है। अभी थोड़ी सी उनकी कैपेसिटी कुछ बेहतर हुई है, लेकिन अगर हम बोलें कि वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खुद कफील हो गई है, लोड शेडिंग का आपके मुल्क में मसला चल रहा है, एनर्जी उनको देने के लिए है नहीं, उनके अंदर कैपेसिटी के इश्यूज हैं, तो ये क्या आपकी लोकल रॉ मटेरियल भी आपको खरीदना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये भी एक इसका बहुत बड़ा फैक्टर है और इसको कभी हल नहीं किया। ये लोग इंपोर्ट तो रोक देते हैं, लेकिन लोकल सनतों को कभी इन्होंने केपेबल नहीं बनाया, तो ये हाफ बेक सोल्यूशन है। दूसरी इसकी बात ये है कि अगर आप उनको इंपोर्टेड गुड्स को आने से रोक देंगे फॉरवर्ड चैनल से, तो क्या स्मगलिंग को रोक लिया जाएगा? इसके ऊपर भी कोई रोकथाम मैसेज नहीं हो पाती, तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता। लॉन्ग टर्म में आपके ख्याल में ये काम नहीं करेगा। डॉक्टर नाजिर, मौजूदा सियासी सूरत हाल में एक आम आदमी क्या सोच रहा है? आपको लगता है कि अवाम भी जल्द इंतखाबात चाहते हैं? अवाम जल्द इंतखाबात चाहते हो ना चाहते हो, ये ज़रूर चाहते हैं कि उनके मसले हल हों और महंगाई कम हो। पीटीआई के दौर में भी सबसे बड़ा मसला यही था, महंगाई का, अच्छा बिजली का, पानी का, ये सारे आवाम के मसाइल हैं और इन मसाइल को कोई भी गुफ्तगू करके या तकरीरें करके पूरा नहीं कर सकता। ना इमरान खान साहब कर सके, ना शहबाज शरीफ, ना कोई और कर सकेगा। तो अवाम का मेरा ख्याल है कि इस वक्त मुतालबा या ख्वाहिश इलेक्शन इतनी नहीं है जितनी इस बात की है कि उनके लिए महंगाई का बोझ कम किया जाए, बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए, पानी का जो शदीद किल्लत पूरे मुल्क में हो रही है, ख़ासतौर पे जो इलाके सिंध और पंजाब, जनूबी पंजाब और शुमाली सिंध में ख़ास तौर पर पानी की शदीद किल्लत है, उसको हल किया जाए। ये अवाम के बुनियादी मसाइल हैं और ये मौजूदा हुकूमत को इस पर काम करना चाहिए, बातें अब कम करनी चाहिए और अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनको बड़ा नुकसान होगा। और ये बात मुजम्मिल साहब की बिल्कुल ठीक थी कि जो हम पहले भी कहते थे कि भाई आप जलसे जुलूस करने के बजाय कोई पॉलिसी बनाएं, यानी वही हम जो इमरान खान के बारे में कहते थे कि जिन्होंने 20 साल जद्दोजहद की लेकिन कोई प्लान, कोई पॉलिसी नहीं। इन्होंने 4 साल, तकरीबन 4 साल अपोजिशन की पार्टीज जो कि अब इख्तिदार में हैं, इन्होंने शोर मचाया इमरान खान के खिलाफ। उस वक्त हम बार बार कहते थे कि भाई आप पॉलिसी बनाएं, कोई लाहे अमल तैयार करें, आपके जहन में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि जब हम इख्तिदार लेंगे तो हम ये कदम उठाएंगे। ना वो इमरान खान के पास था, ना नून लीग के पास या पीपुल्स पार्टी के पास है। ये सब अपना वक्त जाया करते हैं, अवाम का जलसे जुलूस में अवाम को लगाए रखते हैं, वो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखते हैं, लेकिन असल जो पॉलिसी मेकिंग के काम है वो नहीं करते। इंटेलेक्ट होता नहीं है इनके पास, टेक्नोक्रेट इनको अच्छे जो सियासत में रखने चाहिए वो होते नहीं है, 2-4 ही नाम लिए जा सकते हैं। जब तक आप ये प्रॉपर पॉलिसी प्लानिंग नहीं करेंगे, अवाम आपसे खुश नहीं होंगे, अवाम चाहेंगे कि भाई हमारे मसले हल करो। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? देखें, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमें पहले 2-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट जो हमें करनी चाहिए। एफबीआर को हम नहीं ठीक कर सके, 2000 अरब रुपीस की 1 साल में करप्शन। आप सोचेंगे हम कितना वर्ल्ड में की मिन्नतें कर रहे हैं, 11-12 बिलियन डॉलर हैं ये, हम ये क्यों नहीं बचा सकते? इसके लिए ना पहली हुकूमत ने कुछ किया, ना ये कुछ सोच रहे हैं, जो कि मदद से उनके पॉकेट्स में जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये इन हाउस। नंबर 2 देखिए, इलेक्शन अगर कराने हैं तो इलेक्शन फेयर होने चाहिए। आपका इलेक्शन कमिश्नर फेयर होना चाहिए, आपकी ईवीएम्स और ओवरसीज पाकिस्तान राइट दें। नंबर 3 बात यह कि जो जलसों का मूड है, आप देखिए एक सबसे बड़ी पार्टी है, इतने जलसे कर रही है, ये इट इज़ नॉट वेरी सिंपल कि हम कहें कि नहीं जी हम नहीं करेंगे, करने तो जो मर्जी करें। पाकिस्तान को देखना है, पाकिस्तान के हालात को देखना है, पाकिस्तान को कितने हमें ये टकराव से बचाना है। वी कांट अफोर्ड ये अनस्टेबिलिटी जो हमारे मुल्क में हो रही है, इसको हम नहीं दे सकते हैं। डीजल आपका शॉर्ट हो जाए, बहुत शॉर्ट होने वाला है। ये चीज़ें सारी देख के मुल्क के बेतरफाद में किसी के एजेंडे को लेके हमें बात नहीं करनी है, हमें पाकिस्तान की बात करनी है। मैं बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ, हालात बहुत ख़राब हैं, ये दुश्मन यही चाहता है। हम सबको, एनालिस्ट को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को, एवरीबॉडी हैज टू थिंक पाकिस्तान फर्स्ट।